Hello friends, welcome back in your favorite channel that is Easy Way to Learn with Preeti. I am Preeti, your host and educator and you all are watching your favorite channel. चलिए आज जो है स्टार्ट करने जा रहे हैं हम हमारा जो हमने रिज्यूम किया था टॉपिक दैट इज एडवर्टीजमेंट। एडवर्टीजमेंट बोलिए या एडवर्टाइजमेंट बोलिए, बोथ प्रोनाउंसिएशन आर राइट। तो एडवर्टाइजमेंट का जो टॉपिक है दैट इज द राइटिंग स्किल टॉपिक ऑफ 11th एंड 12th क्लास। तो दोनों ही क्लासेस में एडवर्टाइजमेंट का टॉपिक आता है। मैंने कल भी आपको बताया था एडवर्टाइजमेंट जो है डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरीज। फर्स्ट इज क्लासिफाइड एंड सेकंड कमर्शियल। क्लासिफाइड का जो कॉलम होता है मैंने न्यूज़पेपर में आपको दिखाया था, जो कि बिल्कुल फिक्स्ड होता है, टू द पॉइंट होता है और उसकी जो लैंग्वेज होती है दैट शुड बी फॉर्मल। तो क्लासिफाइड के लिए जो हम एडवर्टीजमेंट देते हैं उसमें आपको टू द पॉइंट राइट डाउन करना होता है। बहुत शॉर्ट में मैंने आपको न्यूज़पेपर में दिखाया भी था, अभी दिखाते हैं। सिचुएशन वैकेंट के लिए यहाँ पर आपको बहुत सारे एडवर्टीजमेंट दिखाई देंगे। ये क्या है, तो शॉर्ट में आपको एक टॉपिक मिलेगा, बहुत ही शॉर्ट में है, टू द पॉइंट लिखा हुआ है। आपका जो एडवर्टीजमेंट आता है दैट इज क्लासिफाइड कॉलम ना, वो आपका 50 वर्ड्स लिमिट के लिए आता है और उसमें आपको टू द पॉइंट लिखना होता है। फॉर एग्जाम्पल आई एम टेलिंग, यहाँ पर सिचुएशन वैकेंट के लिए है, सिचुएशन वैकेंट या वांटेड के लिए आपको लगभग सेम मिलता है। जहाँ पर आपको प्रिंसिपल की रिक्वायरमेंट है या टीचर्स की रिक्वायरमेंट है, प्रिंसिपल रिक्वायर्स 12 CBSE एट सिटी बुलंदशहर, मिनिमम 10 years एक्सपीरियंस एज प्रिंसिपल और VP। ये वाइस प्रिंसिपल है जो कंप्लीट क्वालिफिकेशन विद लीडरशिप क्वालिटीज। Send CV and full size photo at principalblsr@gmail.com listed by 15/3/2023। तो ये जो है मैंने आपको रीड करके बताया है दैट इज द एडवर्टीजमेंट ऑफ क्लासिफाइड कॉलम। तो क्लासिफाइड के कॉलम को आप जो है न्यूज़पेपर के थ्रू बहुत ही इजीली अंडरस्टूड कर सकते हैं। तो हमारा जो मेन टॉपिक है कमर्शियल नहीं है। 11th-12th में आपका क्लासिफाइड का कॉलम आता है। नोटिस राइटिंग और क्लासिफाइड जो मैंने अभी बताया है आपको एडवर्टीजमेंट, इन दोनों में आपको ऑप्शन मिलेंगे। इट्स डिपेंड ऑन यू विच क्वेश्चन यू वांट टू सोल्व। तो यहाँ पर देखिए मैंने कल भी बताया आपको, इसमें आपको बेसिकली 3 पॉइंट्स मेन लर्न करने हैं, हेडिंग, डिस्क्रिप्शन एंड कॉन्टैक्ट। हेडिंग, डिस्क्रिप्शन एंड कॉन्टैक्ट। सबसे फर्स्ट आप हेडिंग राइट डाउन करेंगे सबसे ऊपर। हेडिंग में यू विल राइट डाउन सिचुएशन वैकेंट है, वांटेड है, टू लेट है, या इट मीन्स आपको कोई भी प्रॉपर्टी सेल आउट करनी है, खरीदना है, या कोई भी प्रोडक्ट आप खरीदना चाहते हैं। तो क्या है सबसे मेन प्रोडक्ट को सेल आउट करने का या किसी को भी अट्रैक्ट करने का, किसी को भी इंटरेस्ट जो है उसका क्रिएट करने के लिए आज के टाइम में सबसे मेन जो मोड है दैट इज एडवर्टाइजमेंट, राइट। एडवर्टाइजमेंट के थ्रू ही आपको जो है समझ आता है कि इस चीज में क्या है ऐसा जिसकी वजह से मैं ये चीज लूं। देखिए सबसे फर्स्ट यू विल राइट डाउन द हेडिंग, देन डिस्क्रिप्शन एंड कॉन्टैक्ट। डिस्क्रिप्शन में आप डिस्क्राइब करेंगे उसको एंड इन द एंड कॉन्टैक्ट में आपको एड्रेस गिवन मिलेगा। आपको जो है अपना कॉन्टैक्ट नंबर देंगे ताकि इफ एनीबडी इज इंटरेस्टेड ही और सी कैन कॉन्टैक्ट टू। आपको एडवर्टाइजमेंट की जो लैंग्वेज है दैट शुड बी वेरी सिंपल एंड टू द पॉइंट, यानी आपको बिल्कुल टू द पॉइंट राइट डाउन करना है। इंप्रेसिव होनी चाहिए, नॉट लेंथी, बहुत ज्यादा लंबी नहीं होनी चाहिए, यानी आपको बहुत ज्यादा उसको बढ़ा चढ़ा के या अलग से कुछ भी पॉइंट या सेंटेंसेस मेकिंग करने के लिए रिक्वायरमेंट नहीं है। आपको टू द पॉइंट लिखना है। लेंथी होगा तो उसमें वैसे भी इंटरेस्ट नहीं होगा, किसी के पास इतना टाइम नहीं होता है कि वो आपकी पूरी बहुत बड़ी डिटेल को रीड करेंगे। क्लासिफाइड एडवर्टाइजमेंट के अंदर ठीक है क्या क्या टॉपिक्स आते हैं। सिचुएशन वैकेंट, सिचुएशन वैकेंट में आप किसी भी तरीके की वैकेंसी किसी भी पोस्ट के लिए, सपोज आपको रिसेप्शनिस्ट चाहिए ऑफिस के लिए, कोई कंप्यूटर टीचर चाहिए, या स्कूल के लिए कोई भी टीचर चाहिए, या प्रिंसिपल की रिक्वायरमेंट है, या कोई भी XYZ किसी भी तरीके की अगर आपको वैकेंसी चाहिए, कोई भी आपको रिक्रूटमेंट चाहिए, तो उसमें आप सिचुएशन वैकेंट ऊपर हेडिंग डालेंगे सबसे ऊपर। सेकंड इज सिचुएशन वांटेड। सिचुएशन वांटेड में रिटन बाय अ जॉब सीकर, यानी जिसको जॉब की जरूरत है। सपोज आई एम एन इंग्लिश ट्यूटर और मुझे जॉब की जरूरत है कि कोई मुझे रख लीजिए अपने इंस्टीट्यूशन में, अपने स्कूल में, अपने ऑर्गेनाइजेशन में, तो आई एम सिचुएशन वांटेड।
तो वो जो है सिचुएशन वांटेड के कॉलम में आएगा। नेक्स्ट फॉर सेल, सेल के लिए आप किसको राइट डाउन करेंगे? टू सेल प्रॉपर्टी, एसेट्स, ऑफिस गुड्स एटसेट्रा एटसेट्रा, यानी आपको कोई भी चीज सेल आउट करनी है, किसी भी प्रॉपर्टी को, मान लो आपको कोई 100 गज का जो है प्लॉट चाहिए, कोई ऑफिस के लिए आपको प्लेसमेंट ऑफिस चाहिए, या कोई भी एसेट्स आप सेल करना चाहते हैं, कोई भी गुड्स यानी कोई भी वस्तु, कोई प्रोडक्ट आप सेल आउट करना चाहते हैं, तो वो आपका टू फॉर सेल वाले कॉलम में जाएगा। टू लेट, यानी जो जगह खाली है, वन लुकिंग फॉर अ प्लेस फॉर अकोमोडेशन, या फिर आप कोई भी फ्लैट की आपको रिक्वायरमेंट है 1 BHK 2 BHK, या आपको रेंट पे चाहिए, या कोई भी आपको सेल कर खरीदना है, तो वो आपका टू लेट वाले कॉलम में आएगा। मैट्रिमोनियल में क्या आएगा? लुकिंग फॉर प्रोस्पेक्टिव मैरिज कैंडिडेट, यानी अगर आपको किसी भी जो है एक वर वधु की रिक्वायरमेंट है, तो वो वहां पर आपको मैट्रिमोनियल वाले कॉलम में आएगा। क्वेश्चंस प्रॉपरली, प्रिंसिपल सनराइज ग्लोबल स्कूल आगरा requires a receptionist for her school. Draft a suitable advertisement in about 50 words to be published in the classified columns of our national newspaper, giving all the necessary details of qualifications and experience required. It means first जो है क्वेश्चन को ध्यान से समझेंगे। यहाँ पर जो है सिचुएशन वैकेंट, सिचुएशन वांटेड का जो ये एडवर्टीजमेंट है, प्रिंसिपल सनराइज ग्लोबल स्कूल मेंशन किया हुआ है। सनराइज ग्लोबल स्कूल के जो प्रिंसिपल हैं उनको रिसेप्शनिस्ट की रिक्वायरमेंट है आगरा के अंदर। फॉर हर स्कूल ड्राफ्ट अ सुटेबल एडवर्टीजमेंट आपको प्रिपेयर करनी है। फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज द फर्स्ट रूल? फर्स्ट यू हैव टू मेक द बॉक्स फॉर एडवर्टीजमेंट published in the classified column of national newspaper, giving all necessary details. First, concentrate what is the main question. It means you have to write down about the receptionist, कि आपको receptionist की requirement publish करनी है, तो उसके लिए डिजर्विंग जो कैंडिडेट है उसमें क्या क्या क्वालिटीज होनी चाहिए। रिसेप्शनिस्ट के लिए सबको पता है वेल क्वालिफाइड विद गुड कम्युनिकेशन फ्लुएंसी इन इंग्लिश, आपकी जो है कम्युनिकेशन स्किल होनी चाहिए, गुड कंप्यूटर नॉलेज होनी चाहिए। जो डिजर्विंग कैंडिडेट है उनमें हम एक्सपीरियंस होल्डर को जो है प्रेफरेंस देंगे। तो आपकी फर्स्ट पर्सनैलिटी ओवरऑल विद गुड कम्युनिकेशन स्किल, फ्लुएंसी इन इंग्लिश एंड गुड नॉलेज ऑफ कंप्यूटर, ये आपके सबसे मेन पॉइंट आपको हाईलाइट करने हैं। सो लेट्स राइट, के लिए हम राइट डाउन कर रहे थे। सबसे फर्स्ट आप बुक्स बनाएंगे। सिचुएशन वैकेंट कैसे राइट डाउन करेंगे? वांटेड आर रिसेप्शनिस्ट फॉर सनराइज ग्लोबल स्कूल आगरा, a young and attractive outgoing personality with pleasant manner, आपको जो है इस तरीके से राइट डाउन करना है। a graduate with good communication skills, sound knowledge of computer, यानी कंप्यूटर की नॉलेज होना बहुत ज्यादा जरूरी है। with fluency in English, apply within a week with all necessary documents, contact, this is your heading and then description, और उसके बाद in the end contact. In the contact you will write down principal Sunrise Global School Agra and mobile number XYZ, कुछ भी आप राइट डाउन कर सकते हैं। तो इस तरीके से जो है सिचुएशन वैकेंट के लिए आप एडवर्टाइजमेंट प्रिपेयर करेंगे। दिस इज द कॉलम ऑफ सिचुएशन वैकेंट। सिचुएशन वैकेंट में आपको किसी भी तरह की वैकेंसी मिल सकती है। कोई भी कंप्यूटर टीचर है, कोई सब्जेक्ट टीचर है, प्रिंसिपल है, कोई और भी कॉमर्स टीचर है, या कोई भी आप वैकेंसी निकाल सकते हैं उसमें सिचुएशन वैकेंट में। तो किसी भी तरह के डिजर्विंग कैंडिडेट के लिए आप इसी तरीके से कॉलम जो है बनाएंगे, बॉक्स बनाएंगे। दिस क्वेश्चन विल बी कम फॉर 5 मार्क्स। तो ये एडवर्टाइजमेंट का बहुत ही इजी क्वेश्चन आपका 11th-12th के राइटिंग स्किल में आता है, नोटिस राइटिंग के साथ। तो स्टूडेंट्स, आई होप आपको एडवर्टाइजमेंट का टॉपिक जो है सिचुएशन वैकेंट के लिए बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ एक नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए कीप स्माइलिंग एंड स्टे कनेक्टेड विद इजी वे टू लर्न विद प्रीति। शेयर इट विद योर ऑल फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स। बाय।